Good morning, students and student. Today, the video topic discussed about crystal defects. तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल डिफेक्ट्स एंड क्रिस्टल डिफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड लॉट ऑफ टाइम्स एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द योर बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है डिफेक्ट्स का हमारा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मान के चले आप लगभग कोई सेट रहा हो कि जिसमें क्वेश्चन ना इसके पूछे गए। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स का हमारा समझना है स्टूडेंट, लंबा टॉपिक है। क्या होता है क्रिस्टल डिफेक्ट्स? तो स्टूडेंट जैसे आपने पढ़ा चैप्टर के प्रीवियस में ही एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन, तो दोनों आपने देखा कि वहाँ पर हम एक बात पर डिस्कस कर रहे थे, पैटर्न पर, अरेंजमेंट पर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा क्रिस्टलाइन था वो एक रेगुलर पैटर्न बना रहा था और एमोर्फस हमारा रेगुलर पैटर्न नहीं बना रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमोर्फस में अरेंजमेंट नहीं होता, अरेंजमेंट उसमें भी रहता है। तो स्टूडेंट डिफेक्ट्स कैसे आ जाते हैं, क्या इसके पीछे रीजन रहे? तो नॉर्मली स्टूडेंट देखा गया जो डिफेक्ट्स डेवलप होते हैं क्रिस्टल के अंदर वो बाय द हीटिंग। मेन जो मेन फैक्टर है वो टेम्परेचर है, हीटिंग है, हीटिंग इफेक्ट। और दूसरा है कि हम उसके अंदर कोई केमिकल मिला दें जिसे हम डोपिंग भी कहते हैं, जिससे हमारे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर आगे चलते हैं। तो मोस्टली क्रिस्टल्स में देखा गया कि हीटिंग एक मेजर फैक्टर है जिससे डिफेक्ट पैदा होता है, पर एक्चुअल में है क्या? हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमने परफेक्ट क्रिस्टल बनाया, ए बी ए बी ए बी, और एक परफेक्ट क्रिस्टल की रो बना दी। ए आया, फिर यहाँ पर बी आ गया, फिर ए आया, फिर बी, फिर ए, फिर हमारा ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। अब हम देखते हैं ए के बाद बी रिपीट हो रहा है, फिर ए, फिर बी, ऐसे यहाँ पूरा पैटर्न परफेक्ट है, यानी एक परफेक्ट पैटर्न नजर आ रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? आइडियल क्रिस्टल कहा जा सकता है। आइडियल क्रिस्टल है परफेक्ट पैटर्न ऑफ द एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, ईटीसी। परफेक्ट पैटर्न अगर है तो स्टूडेंट हमारा क्या है? वो आइडियल क्रिस्टल है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई कुछ ऐसा इसके अंदर हो गया हीटिंग की वजह से, या अरेंजमेंट कोई हो गया, या कोई हट गया यहाँ से, किसी भी वजह से कोई सा भी एक एटम जो ए बी क्रिस्टल में से मिसिंग हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से बी मिसिंग हो गया, कोई जरूरी नहीं है यहीं से भी करना, कहीं से भी हटा सकते हैं। तो यहां से आपने बी मिसिंग कर दिया, एक गैप जनरेट हो गया। तो अब ये क्रिस्टल हमारा परफेक्ट नहीं है, अब इसके अंदर हो गया है डिफेक्ट। अब क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसके अंदर डिफेक्ट आ गया है। इसे ही हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहते हैं। जब हमारा रेगुलर पैटर्न में कोई एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल मिसिंग हो जाएं, वो मिसिंग होने के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, अभी उस पर डिस्कशन कुछ नहीं है, उस पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन फिलहाल हमें समझना है कि डिफेक्ट एक्चुअली बन क्यों गया, कि कोई भी एटम आयन मिसिंग हो गया। अब कहोगे सर आपने बी क्यों मिसिंग करा? ए भी तो मिसिंग हो सकता है। जी हाँ, ए को भी आप हटा सकते हैं, ये भी, तो यहाँ से भी एक मिसिंग है। अब देखा जाए इस क्रिस्टल के अंदर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न या एक डिफेक्ट डेवलप हो गया। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि इस प्रॉपर्टी का कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो इसका हम जो यूज करते हैं स्टूडेंट, हाई प्रेशर अप्लाइड करके, पाईएजो इलेक्ट्रिसिटी एक टर्म होती है, वहां पर हम एक हाई लेवल के क्रिस्टल बनाने में यूज करते हैं। इस पूरे क्रिस्टल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हम करंट पास कर सकते हैं, कोई गैप मिल गया तो करंट जो है, इलेक्ट्रॉन हमारे इन खाली जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कि करंट का जो कंडीशन है इन क्रिस्टल में बहुत ही फास्ट मोमेंट में है, तो वहां पर इस टेक्निक को यूज करा गया और इसी से फिर आगे निकलकर हमारा डोपिंग, सेमीकंडक्टर, ये सब चीजें आती हैं। तो स्टूडेंट ये तो एक नॉर्मली बिल्कुल सिंपल वे में हमने समझा कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं। जब हमारे एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स अपने एक रेगुलर पैटर्न से मिस हो जाएं, मिस होने के बाद वहां पर एक वैकेंसी डेवलप हो जाए, तो इस तरह का अगर कोई सिस्टम बन जाता है तो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट क्रिस्टल डिफेक्ट। अब स्टूडेंट बात आते हैं कि कितने तरह के डिफेक्ट हमारे सिलेबस में है। तो इसमें हमारे सिलेबस में पॉइंट्स डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट नहीं है। वैसे पॉइंट और लाइन दो डिफेक्ट होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट होता है जो एंटायर रो में होता है, लाइन डिफेक्ट होता है जो पूरे क्रिस्टल में होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, और पॉइंट डिफेक्ट्स में भी जो हमारा क्राइटेरिया स्टूडेंट है वो क्या है?
वो क्राइटेरिया है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और दूसरा स्टूडेंट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दोनों टर्म को समझेंगे तो आसान हो जाएगा स्टूडेंट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, बड़ा कंफ्यूज करता है। स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग स्टूडेंट यहाँ कंपोजिशन से है। पहली बात, हमने दो फॉर्मूले राइट करे स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड और एक नीचे करा है फेरिक ऑक्साइड। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए सोडियम क्लोराइड और फेरिक ऑक्साइड, तो दोनों के प्रॉपर आइटम्स प्रेजेंट हैं। तो जब प्रॉपर आइटम है तो इनके रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है। जब हमारे रेशियो में, हमारे कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन स्टूडेंट जब हमारा कंपोजिशन चेंज हो जाए, अब इसी फॉर्मूले को मैं जरा ऐसे लिख दूं, अगर आपको किसी भी बुक में इस फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला मिलता है Fe 0.96 ऑक्सीजन 1.00, तो इसे आप समझेंगे ये हमारा कैसा डिफेक्ट है स्टूडेंट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये समझिए आप कि जो हमारा सोडियम है उसके भी 100 एटम है, और जो हमारा क्लोरीन है उसके भी 100 एटम है, और टोटल रेशियो कितना है स्टूडेंट, 1:1। कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन नीचे वाले में समझेंगे आयरन के हमारे 96 एटम है और ऑक्सीजन के 100 एटम है, यानी कि 4 एटम मिसिंग हो गए, कहीं कंपोजिशन चेंज हो गया है। और कंपोजिशन चेंज हो गया है तो इसका मतलब है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डेवलप हो गया है। तो जहां कंपोजिशन चेंज होगा स्टूडेंट, वहां पर हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक चलता है। जहां पर हमारे एटम्स आपस में इक्वल रहते हैं, आपस में मिसिंग होते हैं, वहां पर हमारा रहता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट स्टोइकियोमेट्रिक की कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक में जो सबसे पहला डिफेक्ट आता है वो आता है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या आता है स्टूडेंट, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा इसके अंदर आता है स्टूडेंट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बहुत आसान चीजें हैं, कोई इनमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और थर्ड आता है स्टूडेंट हमारा, इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। और एक लास्ट आता है स्टूडेंट शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या आता है नेक्स्ट वन, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक को हम, एक क्वेश्चन पूछता है, स्टोइकियोमेट्रिक का एक नाम और भी थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी नहीं कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं तो लगभग ये दोनों सेम ही हैं, और ये दोनों लगभग सेम हैं। तो फ्रैंकल कंसीडर होता है इंटरस्टिशियल में स्टूडेंट, और वैकेंसी किस में कंसीडर होता है, शॉर्ट की। तो इस तरह से हमारा एक क्लासिफिकेशन बना हुआ है। स्टोइकियोमेट्रिक में वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मैं बता दूं आपको मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, मेटल एक्सिस जिसमें हमारा एफ सेंटर बनता है, और दूसरा बनता है मेटल डेफिशिएंसी। एक में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएं, एक में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं, तो मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी। तो स्टूडेंट अब आज आपको क्या करना है, बुक से इन डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा रीड करना है, समझना है। इसके प्रॉपर एक पूरी PDF फाइल नोट्स की मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसे आप नोट्स बनाएंगे। और आज जो डिफेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस करा है, एलिमेंट्री डिस्कस, वो आपको समझना है, इन डिफेक्ट्स को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जब आप देखेंगे और उसमें हम समझेंगे। और फिर उसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है फिर एक ऑनलाइन सेशन रखा जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम ऑनलाइन सेशन रखेंगे, उसमें आपकी चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरी होंगी उन सबको सॉर्ट आउट करा जाएगा।
तो वीडियो से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पीडीएफ फाइल से नोट्स बनाएंगे, और ऑनलाइन सेशन के अंदर में जब चैप्टर कंप्लीट हम कर देंगे, ऑनलाइन सेशन में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कॉन्सेप्ट आता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है स्टूडेंट की वीडियो ही भेजी जाएंगे, ऑनलाइन सेशन नहीं होंगे, ऑनलाइन सेशन भी होंगे, पर थोड़ा पेशेंस रखें उसके लिए। उसका तरीका मैंने बताया है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो जो क्वेरी आप कलेक्ट करिए, उससे पहले भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से रिलेटेड, अब जैसे हमारा वॉइड्स का ख़त्म हो गया है टॉपिक, सेल डेंसिटी का हो गया है, तो इस तरह हमारा पैकेजिंग वगैरह हो गई, अब डिफेक्ट्स आ गया है, तो आगे 2 ही टॉपिक चैप्टर में बच रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मेटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो उन सब चीज़ों के लिए हम ऑनलाइन सेशन में कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।